पबजी एक ऐसी गेम है जिसको मेरे ख्याल में अगर मैं उसका नाम बदल के फसाद की जड़ रखना चाहूँ तो वो गलत नहीं होगा। 31 जून को 12 बजे मुझे उसकी कॉल आती है कि मैं बहावलपुर बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। उसने आपको हर तरह से इंसिस्ट किया, शीशे में उतारा, आप लोगों ने शादी कर ली, निकाह किया, जी। वालिदैन साथ थे। इसने मेरी भाभीियों के लॉकर से सामान उठाया, उनका जेवर 4-4 तोले जेवर था वो उठाया। मेरे 2 भाइयों की सैलरी आई थी 1 अक्टूबर की, वो सैलरी उठाई। उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, ये मेरी बहन को अंदर धक्का देती है, धक्का दे रही है। धक्का देती है। इसकी माँ मेरी बहन का हाथ पकड़ती है, गाड़ी के हाथ पकड़ लेती है गाड़ी के अंदर ही। हमारी बेटी को बाजियाब करवा दे। हम बहुत मजबूर होकर मीडिया के सामने आए हैं क्योंकि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम जो है वो उन तमाम वालिदैन के लिए है और आज की जो नौजवान नस्ल है जो मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स पे गेम्स खेलते हैं, फेसबुक के अलावा इंस्टा के अलावा पबजी एक ऐसी गेम है जिसको मेरे ख्याल में अगर मैं उसका नाम बदल के फसाद की जड़ रखना चाहूँ तो वो गलत नहीं होगा। फसाद की जड़ गेम पबजी, जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो है वो पहले भी खतरे में पड़ी हैं। और ऐसी ही आज एक स्टोरी मैं आपके सामने लाई हूँ। मेरे साथ एक माँ बैठी हैं और इस साइड पे मेरे जो छोटा सा ये बच्चा आपको नजर आ रहा है जिसका नाम काशान है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। 19 साल का ये बच्चा है जिसकी पबजी पे किसी लड़की के साथ जो है वो बातचीत स्टार्ट होती है और उसके बाद इनकी शादी होती है और शादी के बाद किस तरह जो है वो इनकी सिस्टर को जो है वो ट्रैप करती है और ट्रैप करके अगवा करती है। ये सारी एक सुनने में फिल्मी सी स्टोरी लग रही है। मैं इन्हीं से जानूंगी कि इनकी बात कैसे स्टार्ट हुई और क्या ऐसी वजह आई कि आज इनको लाहौर में, बहावलपुर से लाहौर में ये बेचारे दर दर के धक्के खा रहे हैं। ये बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग बाप है, इस वक्त ये बड़ी मुसीबत में है, इनकी आंखों में जो है आंसू है और तकलीफ का आलम है। मैं सारी स्टोरी काशान से जानूंगी, लड़की कौन थी और कैसे ये सारा वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशान, कैसे ये सब हुआ? कौन थी वो लड़की और कैसे बातचीत स्टार्ट हुई? ये लड़की थी माया खान, नाम है इसका। ठीक है। तो बात 3 साल पहले शुरू हुई थी। 3 साल पहले ये एक हमारी मुलाकात गेम में हुई थी। मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी की दोस्त थी ये। तो हम 4 फिर गेम खेला करते थे। पबजी पे? जी, पबजी पे ठीक है। साथ गेम खेला करते थे। उस टाइम हमारी ये गेम में बात हुई थी हल्की सी। तो 1-2 माह तो बस ऐसे ही आज से 4 साल पहले? तब 3 साल पहले तब आप थे 16 साल के, अब आप हैं 19 साल के। ठीक है। तो 2-3 माह तो बस ऐसी ही बात होती रहेगी। गेम के बस गेम खेलते रह गए। उसके 2 माह बाद उसने नंबर वगैरह मांगा, नंबर दिया। तो फिर उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि उसका नाम माया खान है, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है। और उस समय बाप के बारे में बताना शुरू, अपनी फैमिली मैटर्स डिस्कस करना शुरू कर दी, शेयर करना शुरू कर दिए कि उसका बाप एक अयाश आदमी है, उसकी माँ का करैक्टर नहीं ठीक, उसके भाई नशा वगैरह करते हैं। अपनी बहन के बारे में बताया कि उसने खुदकुशी कर ली, उसकी माँ उसको बेच रही थी। उस टाइम बेचने वाली बात नहीं बताई थी। उसने ये कहा था मेरी माँ ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर रही थी, जिसको उसने आपको जो है एक फिल्मी स्टोरी सारी सुनाई थी, अपने घर की जो है वो सारी स्टोरी सुनाई थी। जी। ठीक है। ये स्टोरी वगैरह सुनाई तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे थोड़ी-सी हमदर्दी होगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी। तो उसके 4 माह बाद उसने इज़हार मोहब्बत कर दिया। तो जिस पर मैंने उसको ये पबजी से आप लोग व्हाट्सएप पे आ गए होंगे? जी। ठीक है, पबजी से नंबर चेंज हुए, व्हाट्सएप पे आ गए। ठीक है, फिर? तो उसके बाद मैंने उसको ये कहा कि अभी फ़िलहाल मेरी उम्र 16 साल है, उसकी उस टाइम उम्र 18 साल की थी। तो मैं अभी फ़िलहाल शादी वगैरह नहीं कर सकता, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं स्टडी कर रहा हूँ अपनी, मैं कोई काम नहीं करता। जब तक मैं पाँव पे नहीं खड़ा होता तब तक मैं शादी वगैरह नहीं कर सकता। जिस पर वो मान गई। उस टाइम उसने कोई बात नहीं की। तो फास्ट फॉरवर्ड करते 3 साल तक तो हमारा रिलेशन चलता रहा ऐसे ही। इन 3 सालों में मिलना जुलना भी रहा? नहीं, कभी मिले नहीं थे हम लोग, ठीक है। क्योंकि वो डेरा इस्माइल खान की थी, मैं बहावलपुर का था। ठीक है। हमारे दरमियान फासला बहुत था ठीक है। और ना ही कभी मिलने की बात हुई थी ऐसे। ठीक है। तो इस साल के फरवरी के महीने में मेरे 2 बड़े भाइयों की शादी थी। जो शादी मैंने उसको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे दिखाई। तो पूरा एतमाद हो चुका था ना? ऐसे तो पूरा नहीं हम एतमाद अपनी फैमिली किसी को दिखाते, एतमाद हो जी। चुका था आपको? जी। तो उस टाइम उसको मैंने वीडियो दिखाई, शायद उसके दिल में उस टाइम लालच आ गया, शादी वगैरह देख के, ज़ेवर वगैरह देख के। जिस पर 15 दिन बाद उसने फिर कहानी शुरू डाली कि मेरे घर वाले अब मेरा सौदा कर रहे हैं। पहले भी उसने अपनी बहन के बारे में बताया कि मेरी बहन को इन लोगों ने कैसे मेरी बहन की खुदकुशी की थी। वही स्टोरी अब दोहरा रही है कि वो सारा कुछ अब मेरे साथ होने जा रहा है। हाँ, अब मेरे ठीक है। साथ होने जा रहा है। मेरी माँ उसी लड़के के साथ मुझे बेचना चाह रही है, जिसके साथ मेरी बहन को बेचना चाह रही थी। और मेरा बाप मुझे पठानों में बेचना चाह रहा है। तो अगर मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम भी यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तो आके मुझे डेरा इस्माइल खान से ले जाओ, हम भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है।
जिस पर मैं शौक हो गया। मैंने 1 माह तो ये बात अपने तक रखी, किसी से ज़िक्र नहीं किया। उससे पहले मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं किसी के साथ रिलेशन में किसी से बात करता हूँ, कोई लड़की है इस तरह। तो मैंने अप्रैल के महीने में अपनी वालदा से इस चीज़ का ज़िक्र किया, जिस पे मेरी वालदा ने मुझे समझाया प्यार से कि वो किसी की बेटी है, किसी की इज़्ज़त है, ऐसे हम उसको भगा लें। ये सही अच्छी बात है। चीज़ दी है, खानदानी लोग हैं हम लोग, उनके खानदान में होता होगा इस तरह बेचते होंगे, बिल्कुल लेकिन ऐसे। हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो मेरी वालिदा ने बड़प्पन में ये भी कहा कि अगर वो बेच ही रहे हैं उसको, तो हम पैसे दे देते हैं, तुम्हारी इतनी मोहब्बत है तो हम पैसे दे देते हैं उन लोगों को। जो मैंने बात उसको भी कही, जिस पे उसने कहा कि मेरे वालिदा मेरे माँ-बाप नहीं मानेंगे क्योंकि वो मेरा सौदा कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा। तो मैंने उसको फिर लारे वगैरह लगाने शुरू कर दिए, थोड़ा पीछे हट रहा था मैं। तो उसने जिसके ऊपर मुझे ये कहा कि 28 जून को कि मैं आ रही हूँ। आपने कहा जो? मैंने नहीं कहा जो, उसके बाद उसका इंटरनेट वगैरह ऑफ हो गया। मैं उससे पूछा कहाँ आ रही हो, क्या आ रही हो? मेरे मेहमान को मालूम है तो वो इस बात कर रही है कि मैं यहाँ आ रही हूँ। मुझे ये था कि वो शायद गेम में ऑनलाइन आने की बात अच्छा, कर वो रही है। आ गई, ठीक है। इधर आपके घर आ गई, कहाँ पे? बहावलपुर में। बहावलपुर आ गई। एड्रेस उसको पता था? एड्रेस नहीं पता था, वो बहावलपुर सिटी आई। 29 जून को 12 बजे मुझे उसकी कॉल आती है कि मैं बहावलपुर बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। अच्छा। जिसमें मैं शॉक हो गया। मैंने कहा मैं ऐसे झूठ बोल रही होगी, मजाक कर रही होगी। मैंने उससे पिक्चर मांगी, उसने पिक्चर भेजी बहावलपुर बस अड्डे की, जिसपे मैं हड़बड़ाहट में घर वालों को बताया बिना ही चला गया वहाँ पर। बस स्टैंड पे गया, मैंने उसको समझाया कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी इज्जत पे कोई दाग नहीं आया अभी। तुम घर जाके ये बोल देना कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ आई हो। जिसमें उसने ये कहा कि मेरे घर वालों को पता चल गया होगा कि मैं घर से भाग चुकी हूँ, मेरे दोस्तों ने पता कर चुके होंगे, अब शादी क्योंकि करो। 5-6 घंटे का रास्ता है ये। तो अब मैं वापस नहीं जा सकती, मैं वापस जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे गोली मार देंगे। जिस पे हम 4 घंटे तो वहीं पर ही बैठे रहे, सोचता रह गया कि अब क्या करूँ मैं? घर भी नहीं लेके जा सकते, घर में किसी को पता नहीं है, वालिद साहब को नहीं पता, 2 बड़े भाई हैं उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में। वालिदा को बस इतना पता है कि कोई लड़की थी, लेकिन उनको ये तो नहीं पता कि वो लड़की यहाँ पर आ फिर चुकी उसके है। बाद क्या हुआ? फिर मैं उसको घर लेके आया, शाम को 5 बजे उसको मैं घर लेके आ गया। तो वालिद साहब ने भी मना कर दिया, वालिदा ने भी मना किया, भाइयों ने भी कहा कि ये कौन है, कहाँ से आई है, हमें क्या पता, हम ऐसे शादी कर दें तुम्हारी, इसका ख़ानदान कौन है, हम तो ये भी नहीं जानते कैसे लोग हैं ये। जिस पे मेरे भाई साहब ने ये भी कहा कि मैं दुश्मनी नहीं ले रहा किसी से, तुम इसको वापस छोड़ आओ। ठीक है। जिस पर वो फिर आके मेरे वालिदा, मेरे वालिद, मेरे भाइयों के पाँव पड़ने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे आप लोग कबूल कर लें, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप लोग कबूल नहीं करेंगे तो मेरे पास एक यही रास्ता है कि मैं बाहर जाके किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी। ठीक है। फिर आपकी शादी हो गई। अगर हम थोड़ा सा मुख्तसिर करें तो उसने आपको हर तरह से इंसिस्ट किया, शीशे में उतारा, आप लोगों ने शादी कर ली, निकाह किया, जी। वालिदैन साथ थे? अगले दिन ही कोर्ट मैरिज कर ली, वालिदैन भी साथ थे। ठीक है। तो 1 महीना तो सब कुछ ठीक चलता रहा। 1 महीने बाद 29 प्रॉपर जुलाई शादी को की थी, वलीमा वगैरह भी प्रॉपर किया? शादी की थी, ठीक है। वलीमा गया था, वलीमे की पिक्चर्स भी हैं। उसके वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? हमने उससे कहा था कि अपने वालिदैन से राब्ता कर लो। हमारे तो नंबर नहीं पता था उनके, ना हमने कभी देखा था उनको, ना नंबर पता थे। हमने उससे कहा कि तुम राब्ता करके उन्हें ये बता दो कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। मतलब तुम ये ना बताओ कि कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, तुम उन्हें ये बता दो कि मैं शादी कर लेकिन चुकी उसने हूँ नहीं अपनी मर्ज़ी बताया, से। शादी कर उसने ली। यही कहा कि मैं कुछ भी करूँगी, वो आएँगे, वो आके कशान को भी गोली मार देंगे, मुझे भी गोली मार ठीक देंगे। है। जिस पे फिर हमने ज़्यादा इंसिस्ट वगैरह नहीं किया कि तुम ठीक अब है। उनसे बात करो या ना करो। ठीक है। 2 अक्टूबर को मैं 3:30 बजे जाके सोया। तो ये इसने नीचे आई, इसने मेरी भाभीियों के लॉकर से सामान उठाया, उनका ज़ेवर 4-4 तोले ज़ेवर था वो उठाया। मेरे 2 भाइयों की सैलरी आई थी 1 अक्टूबर की, वो सैलरी उठाई। ये अपने साथ एक छोटा बैग लेके आई थी, अपने कोई कपड़े वगैरह कुछ नहीं, उस बैग के अंदर सिर्फ इसका मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन का बॉक्स था। इसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, मोबाइल फ़ोन का बॉक्स उठाया, वो डाला बैग के अंदर। मेरी छोटी बहन को इस बहाने से उठाया होगा कि कशान तो अभी सोया है, तो हम वॉक पे चलते हैं, ये तो उठेगा नहीं। हम वॉक नहीं छोड़ते। ये वॉक के बहाने लेके गई है। हमारे घर के सामने एक टाउन है, उस तरफ जा रही है। उस टाउन के सामने एक शॉप है, लोकल स्टोर है, उसने कैमरे लगाए हुए हैं। ठीक है। तो उस कैमरे के अंदर उनकी गाड़ी कैप्चर हुई है, अच्छा, जिस गाड़ी पे उसको जिस बिठा के लेके जिस गए? गाड़ी पे उसको अगवा करके लेके गए हैं। अच्छा। उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, ये मेरी बहन को उस अंदर धक्का देती है, धक्का दे रही है? धक्का देती है। अच्छा। इसकी माँ मेरी बहन का हाथ पकड़ती है, गाड़ी के हाथ पकड़ लेती है गाड़ी के अंदर ही। तो जो गाड़ी चला रहा है वो वही रमीज़ अकबर है। ओके, उसकी शिनाख्त हो गई थी कैमरे में? कैमरे में नज़र तो आ रहा था, अच्छा, ठीक है। मतलब वो वैसे शक्ल से आपने तो नज़र देखा आ रहे होगा थे, उसको देखे हुए थे हम लोगों ने, शक्ल नज़र आ रहे थे कौन है कौन नहीं है। अजीब सी उसकी दाढ़ी थी। तो इसका भाई था मौजूद, दानियाल, और इसकी माँ तस्लीम अख्तर थी गाड़ी में मौजूद। ये कि बैठी है गाड़ी के अंदर, और वो गाड़ी 160-150 की स्पीड से डेरा इस्माइल खान गई है।
अच्छा, ये कम उम्री की मोहब्बतें कह लें, नाइली कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, बचपन कह लें, बचगाना हरकतें हैं ये। मेरी नज़र में 18-19 साल इसकी उम्र है, जो लगता है कम ही उम्र है और बिल्कुल बच्चा सा है। और मेरे ख़्याल में यहाँ पे वालिदैन से भी मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चों से पूछ-गिछ करनी चाहिए माँ जी। बेटे से पूछा नहीं पबजी पे, और जब आई तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सवालात जाहिर है, हैं। बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन हमारा कसूर ये है कि हमने अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत की है, उससे भी बहुत की है। औलाद की मोहब्बत के आप मोहब्बत क्या मजबूर। कहते हो गए ना हम। ऐसी है। हमें इस पे बहुत मान था कि ये बच्चा ना हमारा बिल्कुल शाय था, किसी से बात नहीं करता था, अपनी खालाओं से अपनी आंटियों से भी नहीं करता था, अपने कमरे में बस गेम है और ये हम कहते थे गेम पे बैठा है, फिर इस पढ़ाई में भी अच्छा था। अब इसकी उम्र देखिए, अब 3rd ईयर में है ये। बस बच्चे पढ़ाई में अच्छे हाँ होते हैं तो जी, वालिदैन को शिकवा नहीं होता, अगर हाँ मोबाइल जी, यूज कर रहा है तो पढ़ तो रहा है हाँ ना। जी, पढ़ तो रहा है ना, कोई सोहबत नहीं, कहीं बाहर नहीं जाता, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस यही था इसका था। तो हमने इसको इसलिए परमिशन दी हुई थी कि ठीक है, आप भी इसे यूज करो, जो मर्जी करो, पर ना हमारे में तो पढ़ाई से गरज थी ना, ये था कि घर में बैठा रहे बस। बेटी की बहू के साथ दोस्ती हो गई थी, जी, बहुत ज्यादा। उसको उसने ट्रैप कर लिया था। हाँ जी, नहीं, मेरी बेटी इकलौती है हमारी, तो मन सबकी जान है, मेरे 6 मेरे देवर हैं, हम 6 भाई हैं, ये मेरे मियाँ वगैरह, तो इन सबके बेटे ही हैं, बेटी किसी की नहीं है, बेटी सिर्फ हमारी है, और फिर सबकी जान है इसलिए इसमें भटकी हुई। भाइयों की बहुत लाडली है, भाई तीनों बड़े हैं, सबसे छोटी थी वो, तो हम कुछ कहते ही नहीं थे बिल्कुल भी। बेटों को नहीं कहा तो उसको क्या कहना था हमने अपनी लाडली बेटी को। कितने साल की? 16 साल की। 16 साल की बेटी पढ़ती थी। जी, फर्स्ट ईयर में अब दाखिला लिया था उसने। उस लड़की 3 माह वो रही आपके घर, आपको उसकी किसी एक हरकत से नहीं लगा कि वो किसी किस्म की नहीं लगा प्लानिंग के ना, तहत आई है? यही तो बात है, हम उसकी मिन्नतों जारियों पे हम पे फिदा हो गए जी, ये तो हमसे मिन्नतें कर रही है, हमारे साथ अच्छा सलूक कर रही है, चाय बना के दे रही है, टांगे दबा रही है, ये कर रही है। उसने अपने खलूस से अपने अपने ज़ाहिरी बनावट के जो था उसका काम, उस वजह से हमें उसने मार दी। अब आपकी क्या अपील है? जी, हमारे तो यही कि ये देखिए, हमारे हाथ जुड़े, देख ले, हमारी बेटी को बाजियाब करवा दे। हम बहुत मजबूर होकर मीडिया के सामने आए हैं, क्योंकि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, किसी पुलिस ने हमारी मदद, ना डेरा इस्माइल खान पुलिस ने, ना बहालपुर पुलिस ने, ना डीपीओ ने, ना आरपीओ ने, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमें हर जगह धक्के मिले हैं, गालियाँ मिली हैं, और हमें टॉर्चर, ज़हनी टॉर्चर किया गया है। हमें धमकियाँ मिल रही हैं कि आप अपनी बेटी का पीछा छोड़ दें तो आप सबको उठवा लेंगे। हम कहाँ जाए? 16 दिन की बच्ची नहीं हाँ छोड़ जी, सकते, 16 साल की 16 साल की बेटी। इकलौती बेटी है हमारी, हम कहाँ जाए, किसके पास फरियाद क्या नाम लेके था जाएं? बेटी का? महामली। महामली। हमारी तो वजीर आला पंजाब से, कि खुद औरत है, वो भी माँ है, उनके भी बच्चे होंगे, खुदा ना वो ही हमारी सुन ले। उनका जी कहा जा रहा है कि सेल उनका जा रहा है जी, औरतों की बात सुनती हैं। हमने 1.5 महीना वहाँ पे कॉल की है, हमारा किसी ने नहीं सुनी हमारी। वहाँ पे भी आईजी साहब को हमने मेले किए हैं, हमने हर जगह मेले किए हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आईजी ऑफिस से उनके पीए का फोन जरूर आया है कि जी हमारी जाके वहाँ से बात करवा दी। डीपो के पास जाते हैं, वो हमें खाने को पड़ते हैं, कहते हैं जी आपको इज्जत दे रही है, आपकी बात सुन रहे हैं, आपको समझ नहीं आती, आपकी बेटी का निकाहनामा आ गया है, क्या कर सकते हैं हम? निकाहनामा आ गया? जी, उस दिन उन्होंने निकाहनामा पेश कर दिया जिस दिन मेरे मियाँ को बंद किया है। 16 साल की बच्ची का निकाह कैसे हो सकता है? फिर उसके साइन नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो कागज़ भी, वो गवर्नमेंट प्रेस का होता है ना निकाहनामा, वो खुद गवर्नमेंट प्रेस का है ही नहीं। वो शादी जहाँ पे ईद कार्ड, वो शादी कार्ड जो छपते हैं, वहाँ का कागज़ है वो हमारे पास सारा सबूत है हमारा। ये देखें, ये निकाहनामा जो उन लोगों ने पेश किया है, इस निकाहनामे के ऊपर ये प्रिंटिंग प्रेस का, यहाँ पे हुकूमत का मोहर होती है, वो भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर देख रही हैं, सबके आगे सिग्नेचर हैं, थंब यहाँ पे है, सिग्नेचर यहाँ पे। सिर्फ मेरी बहन का सिग्नेचर और थंब एक जगह पर क्यों है, और जो सिग्नेचर भी उसके नहीं है, ताकि बायोमेट्रिक ना हो सके उसकी। ओकामे वाला से हमारी अपील है कि इस बेबस माँ और इस फैमिली के साथ जो है वो मुकम्मल ताउन किया जाए। बाप जो है, मेरा दिल नहीं किया कैमरे के सामने कि मैं उनको लाऊं, वो हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी आंखों में इतने आंसू हैं, वो एक बेबस बाप है और मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में मैं उस बाप का दुख इस वक्त बता सकूं। इनके साथ आईजी साहब और मरियम साहिबा से गुजारिश है, सीएम पंजाब से, कि आपने मैडम बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो इस फैमिली, खुदारा ये फैमिली लाहौर में आई है, ये इंसाफ की तलबगार है, खुदारा इनको इंसाफ दें। उसके बाद एंड पे मैं ये कहूंगी कि वो वालिदैन और वो बच्चे जो इस किस्म की एप्स के थ्रू जो है वो जिंदगी के इतने इतने बड़े फैसले कर लेते हैं नाअहली में या मोहब्बतों के चक्करों में, जिस तरह भी, तो खुदारा वालिदैन से मेरी अपील है कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनकी एक्टिविटी पे तवज्जो दें। और हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल जो मुझे देख रही है, खुदाया आपसे अपील है कि ऐसी गेम से और ऐसी चीज़ों से बचें, वरना देखें आज क्या नौबत आई, काशान अपने वालिदैन के साथ किस तरह लाहौर में धक्के खा रहा है।
सीएम साहिबा से मेरी अगेन गुजारिश है कि इस इंसाफ की तलबगार इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।